हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्लास 12 की विस्टास बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी। फ्रेंड्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड्स के बाद ये चैप्टर एक्चुअली मुझे यहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे ऐसा बोला था कि सर ये चैप्टर को हमने पढ़ रहे हैं पर हमें बहुत सारे आइडियाज़ नहीं आ रहे, क्योंकि चैप्टर की स्टोरी कहाँ से कहाँ जा रही है कुछ आइडिया नहीं आ रहा है। तो उसी चैप्टर को बहुत ही ईजी वे में मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर के अंदर जो कैरेक्टर हैं वो आपको मैं बता दूँ। फर्स्ट कैरेक्टर है हमारा चार्ली, सेकंड है चार्ली की वाइफ लूजिया, एंड थर्ड जो है वो है शैम जो एक साइकेट्रिस्ट है, जो कौन है चार्ली का फ्रेंड है। ओके, चलिए स्टोरी स्टार्ट होती है। जो चार्ली है वो 31 ईयर्स का एक बंदा है। वो अपनी ऑफिस में जॉब कर रहा है। ऑफिस में जॉब करने के बाद वो ये सोचता है कि चलो आज रात को घर थोड़ा जल्दी चला जाता हूँ, मेरी वाइफ के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूँगा लूजिया के साथ। सो ऑफिस से अपना काम ख़त्म करके निकलता है और वो पहुँचता है न्यूयॉर्क के सेंट्रल स्टेशन पे, न्यूयॉर्क के रेलवे स्टेशन पे जिसका नाम है सेंट्रल स्टेशन। वहाँ हो जाता है। यहाँ पे थर्ड लेवल जो चैप्टर का नाम दिया गया है वो स्टोरी स्टार्ट ही यहाँ से हो रही है। वो सबसे पहले स्टेशन के लेवल 1 पे जाता है। वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो पता चलता है उसके कि उसकी ट्रेन जो है वो छूट चुकी है। इसके बाद पहुँचता है वो लेवल 2 पे। वहाँ पे भी जैसे ही पहुँचता है वहाँ पे भी क्या होता है, उसकी ट्रेन छूट जाती है। अब वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो वहाँ पे दोनों ही लेवल पे उसको बहुत सारी भीड़ दिखाई देती है। काफ़ी सारे इंसान वहाँ पे दिखाई देते हैं, सेम टू सेम उसी की जैसे कपड़े पहने हुए हैं, उसी की जैसे उसने बहुत सारे इंसानों ने कपड़े पहने हुए हैं इस तरह से। और वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो वहाँ पर जब वो पहुँचता है तो वहाँ पे उसको एक नया लेवल दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पे पूरा एकदम सब सुनसान पड़ा हुआ है, कोई चीज़ वहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। और वो जैसे ही जाता है तो उसे ये लगता है कि यहाँ पे मैं आई थिंक मैं थर्ड लेवल में पहुँच चुका हूँ। अब जैसे वो जब वहाँ पे पहुँचता है नई जगह पे, तो वहाँ पे उसको सब चीज़ें नई नई दिखाई दे रही हैं। बहुत पुराने लोग दिखाई दे रहे हैं। पुराने लोग इन द सेंस में बोलूँ तो 80-90 का जो टाइम था ना, 18-19 सेंचुरी का जो टाइम था, इस टाइम के लोग उसको दिखाई देते हैं कि यार ये बहुत पुराने लोग दिखाई दे रहे हैं। और जो पुराने टाइम पे नहीं लॉरी और ये तो आई थिंक बोलते हैं अपना स्टेशन के ऊपर जो सामान खींचने वाले लॉरी और ये सब यूज़ हुआ करते थे, वो सब उसको वहाँ पर दिखाई देते हैं। और वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उसको एक विंडो दिखाई देती है, टिकट विंडो दिखाई दे रही है। टिकट विंडो वुडन के जो पहले लगाया करते थे, पता ना, वुडन के जो नोटिस बोर्ड लगते थे वो सब वहाँ पे लगे हुए थे। वहाँ पे एक न्यूज़पेपर बॉय होता है, वो एक क्या करता है, न्यूज़पेपर उनको देता है और उस न्यूज़पेपर का नाम होता है द वर्ल्ड। आप लोग ये सब चीज़ें याद रखना इसके अंदर मैं जो आपको नाम बोल रहा हूँ। ओके, अगर आप ये सब आपके क्वेश्चन आंसर में लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन आंसर की जो वेटेज है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो न्यूज़पेपर देखता है जिसका नाम होता है द वर्ल्ड लिखा होता है, और उस न्यूज़पेपर की डेट होती है 11 जून 1894। 11 जून 1894 डेट उसके ऊपर लिखी हुई होती है। अब वो वहाँ से क्या करता है, सोचता है कि भाई यहाँ से मैं क्या करूँ, टिकट परचेज़ करूँ और यहाँ से मैं क्या हो जाऊँ, उसको एक जगह जाना है, गैल्सबर्ग करके एक जगह का नाम है, वहाँ पर उसको जाना है। और वो क्या करता है, वहाँ से जाता है टिकट विंडो पे। अब टिकट विंडो पे जैसे वो टिकट खरीदने जाता है गैल्सबर्ग के लिए, तो वहाँ पे जो टिकट कलेक्टर होता है वो उसे बोलता है कि ये तो फेक करेंसी है। और वो उसको यानी धमकी देता है कि मैं तुम्हें पुलिस से पकड़ा दूंगा। पर अब चार्ली डर जाता है और चार्ली क्या करता है, वहाँ से भाग जाता है। और वो भाग के कहाँ पहुँचता है, डायरेक्ट अपने फ्रेंड के पास। अब फ्रेंड का नाम जो है वो एक साइकेट्रिस्ट है जिसका नाम सैम है। वो सैम के पास जाता है। अब सैम उसको बात बताता है कि यार एक्चुअली हुआ क्या। तो वो सब उनको बताता है कि भाई मेरा फर्स्ट लेवल जो था मेरी ट्रेन स्किप हो गई, लेवल 2 पे भी मेरी ट्रेन स्किप हो गई। अब मैं जब लेवल 3 पे पहुंचा तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे पुराने लोग दिखाई दे रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है आई थिंक मैं थर्ड लेवल में पहुँच चुका हूँ। तो वो उनको बताते हैं, सैम उनको बताते हैं, जो एक साइकेट्रिस्ट यानी उनके मन को पढ़ रहे हैं, वो बोलते हैं यार होगा आई थिंक चल तू थर्ड लेवल में पहुंच चुका होगा। और उनको कुछ कुछ कहानियाँ बता रहे हैं। जैसे वो यहाँ पे एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की कहानियाँ बताते हैं कि एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था रॉजवेल्ट, जिनको क्या था, चीज़ों का कलेक्शन करने का शौक़ था। कौन सी चीज़ें, स्टैम्प कलेक्शन। ओके, हम लोग बोलते हैं ना अलग अलग जो पुराने स्टैम्प आया करते थे पोस्ट ऑफिस के, ये सब उनका कलेक्शन करने का उनको शौक़ था। और वो बताते कि भाई मेरे दादा को भी इसका शौक़ था स्टैम्प कलेक्शन, वो भी किया करते थे। और स्टैम्प कलेक्शन के बलबूते पे क्या करा था ये अमेरिकन प्रेसिडेंट रॉजवेल्ट ने, अपनी कंट्री को जिताया भी था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर अपनी कंट्री को जिताने में भी उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था। ओके, अब ये सब बातें उनके बीच में होती है। अब इसके बाद वो क्या करते हैं, तो घर पहुंचते हैं। जो चार्ली वो अपने घर पहुंचते हैं और वो क्या करते हैं, अपने पास जितना भी पैसे पड़े होते हैं ना, $300 को क्या करते हैं, जाकर चेंज करवा देते हैं।
यानी वो जाकर उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करवा देते हैं। अब $300 को जब कन्वर्ट कराते हैं ओल्ड करेंसी में, तो उनको कितने डॉलर मिलते हैं, $200 उनको मिलते हैं। यानी एक्चुअली ओल्ड करेंसी में आप कन्वर्ट कराते हैं न्यू करेंसी को, तो आपको थोड़ा पैसा कम मिलता है। तो उनको क्या मिलते हैं, $200 मिलते हैं, क्योंकि उनको जहाँ जाना था थर्ड लेवल, वो थर्ड लेवल तो कैसा था, पुरानी जगह थी, यानी वो तो बहुत ही ओल्ड समय था, इसीलिए उनको $200 मिलते हैं। अब एक्चुअली हैरानी की बात ये है, जब उनके फ्रेंड्स को ये सब मालूम पड़ता है चार्ली कि भाई ये इस तरह का कर रहा है, $300 को $200 में कन्वर्ट कराया है, जबकि चार्ली को कुछ क्या होते हैं, इंस्टॉलमेंट भरने होते हैं, यानी उनके बैंक के कुछ इंस्टॉलमेंट बाकी होते हैं, वो भरने होते हैं, पर वो उसकी परवाह करते नहीं हैं। वो ये चाहते हैं अपनी वाइफ के साथ कि भाई मैं मेरी वाइफ के साथ क्या करूँ, गैल्सबर्ग चला जाऊँ, गैल्सबर्ग जो प्लेस का नाम है वहाँ पर चला जाऊँ, क्योंकि उनके दादा भी, उनके ग्रैंडफादर भी वहाँ पर रहते होते हैं। ओके, और जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं, पर वहाँ पर क्या होता है, कुछ चीज़ स्किप हो जाती है, तो वो वहाँ पे क्या जाने के बाद थोड़ा सोचते हैं कि यार नहीं ऐसा नहीं करना है, और वापस वहाँ से आ जाते हैं, वापस वो क्या आ जाते हैं, घर पर आ जाते हैं। अब जैसे ही वो घर पे आते हैं, घर पे आने के बाद वो क्या करते हैं, उनको न्यूज़ मिलता है कि जो उनका फ्रेंड है सैम साइकेट्रिस्ट, वो बहुत दिनों से क्या है, मिसिंग है, वो बहुत दिनों से कहीं गायब हो चुका है। ओके, अब वो उनकी वाइफ के साथ उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं, चार्ली और लूजिया दोनों ही ढूंढने की कोशिश करते हैं सैम को, पर सैम कहीं पे भी दिखाई देता नहीं है। अब ये दोनों ही जने कहाँ आते हैं, घर पे आते हैं, और घर पे आने के बाद चार्ली क्या करता है, अपने घर में कुछ लेटर्स को देख रहा होता है, अपने ग्रैंडफादर के जो स्टैम्प कलेक्शन होते हैं ना, उनको वो क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है। और जैसे ही देख रहा होता है, उसके अंदर से क्या मिलता है, उन्हें एक लेटर मिलता है, और उस लेटर के ऊपर डेट लिखी होती है 18 जुलाई 1894, 18 जुलाई 1894 डेट उसके ऊपर लिखी हुई होती है। और उस लेटर को जब वो पढ़ते हैं, तो लेटर के अंदर उन्होंने लिखा होता है कि जो सैम है वो क्या है, उसने क्या करा था, $800 को क्या करा था, ओल्ड करेंसी में कन्वर्ट करा के वो ऑलरेडी कहाँ जा चुका है, गैल्सबर्ग जा चुका है। यानी वो उनके फ्रेंड को, सैम क्या करता है, अपने फ्रेंड चार्ली को यहाँ पर छोड़ के खुद क्या हो जाता है, थर्ड लेवल पर पहुँच जाता है। और जो चार्ली है उनको खाली फर्स्ट और सेकेंड लेवल ही अचीव हो पाता है, वो थर्ड लेवल में जा पाते नहीं हैं, और वो यहीं पर रह जाते हैं। ओके, और यहीं पे इस चैप्टर का एंड होता है। सो चार्ली को अपना थर्ड लेवल नहीं मिलता है, और सैम क्या करता है, अपने थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी थी, जिसको मैंने बहुत ही इजी वे में आपको एक्सप्लेनेशन दिया है। आपको यहाँ पे जो भी डेट्स, जो भी न्यूज़पेपर के नाम दिए थे, ये सब आप जनरली याद रखिएगा। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस बोल दूँ कि क्वेश्चंस आपको पूछने लायक क्वेश्चंस ये हैं कि सबसे पहले कि चार्ली के साथ लेवल 1 और लेवल 2 में कौन कौन सी चीज़ें हुई थी, उसने लेवल 3 में किस तरह पहुंचा था, लेवल 3 में पहुंचने के बाद उसने कौन कौन सी चीज़ें देखी थी, उसने सैम को जाके अपनी प्रॉब्लम किस तरह फेस कराई थी, सैम ने उनको थर्ड लेवल अचीव करने के लिए किस तरह से इनकरेज करा था। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत सारे हैं। आई होप आप सभी को ये चैप्टर बहुत ही ईजी वे में क्लियर हो चुका होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।